बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। काश्तकार खादों के इस्तेमाल के बारे में सवाल करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश वाली खाद की अहमियत क्या है, इनको कब इस्तेमाल करना चाहिए, इनके कम्बिनेशन क्या हैं। अगर आपने कोई भी क्रॉप जो है इस लगाई है तो बवक्ते काश्त कोशिश करें कि जिस तरह आप फास्फोरस और पोटैश वाली खाद डालते हैं उसी तरह नाइट्रोजन वाली खाद किस्तों में डालें। आप 1/3 से लेके 1/5 हिस्सा नाइट्रोजन वाली खाद, 1/3 तक से लेके 1/2 तक फास्फोरस वाली खाद और 1/3 जो पोटैश वाली खाद है वो वक्त काश्त डालें। उसके बाद आप इब्तदाई स्टेज पे और जब किसी भी क्रॉप की ख़ास तौर पे अनाज वाली फसलों का ये मिड लाइफ होती है, उनको दोबारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की दोबारा उसी शिद्दत से ज़रूरत होती है, तो उस तनासब से उसको इस्तेमाल करें। जब आपको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पे आप यूरिक नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपने रूट डेवलपमेंट करवानी है तो उसके लिए आप फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आगाज़ में आप चाहते हैं कि पौधा जो है उसमें कुछ क़ुव्वत मदाफ़त आ जाए, पौधा जो है उसके सिस्टम बेहतर हो जाए, उसको 1/3 या 1/4 या 1/5 हिस्सा पोटाश जो इब्तदाई स्टेज पे दे सकते हैं। इसी तरह जब आपकी क्रॉप जैसे जैसे आगे चलती है, आपने कोई फल सब्ज़ी कोई चीज़ लगाई हुई है, आपकी ख्वाहिश है आपने कच्ची पिटाई आलूओं की करनी है, तो वहाँ पे आप आगाज़ में 35-40 दिन से लेके 50 दिन तक उसकी पोटैश वाली खाद मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपने उसको 120-130 दिन तक चलाना है तो फिर आपको अपनी पोटैश वाली खाद 40 दिन से लेके 70 दिन पे जाके मुकम्मल करनी चाहिए। इसी तरह आपने कौन सा कम्बिनेशन किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपके सामने होना चाहिए। कोहरा, ठंड वगैरह, शदीद गर्मी है तो वहाँ पे आपको नाइट्रेट वाली नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, अमोनिकल नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। वहाँ पे आपको पोटैश इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ भी आप समझते हैं कि आपकी फसल स्ट्रेस में है, पानी का की स्ट्रेस है, पानी की ज़्यादती की स्ट्रेस है, मौसम की स्ट्रेस है, तो उसके लिए NKS कम्बिनेशन जो है वो दी बेस्ट कम्बिनेशन समझा जा रहा है कि नाइट्रोजन, पोटैश और आपने सल्फ़र जो है ये तीनों का कम्बिनेशन देना है। नाइट्रोजन वाली खाद, सल्फ़र वाली खाद, पोटैश वाली खाद जो है वो मिक्स करके आप उसको कम्बिनेशन की सूरत में दे सकते हैं। बहुत सारे मेज़बान जब सल्फ़र वाली खाद को फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि इनमें एंटागोनिज़्म है, एक दूसरे के बरखिलाफ़ हैं, तो सल्फ़र वाली खाद जब आप फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस वाली खाद की इफ़ादियत जो है वो बहुत कम हो जाती है। मसलन आलू की फसल में अगर आप ज़मीन की तैयारी के इब्तदाई मरहले में जब ने आपने 2-3 माह बाद आलू की फसल काश्त करनी है, अगर उस वक्त एलिमेंटल सल्फ़र या सल्फ़र डाल लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन वही सल्फ़र अगर आप बवक्ते काश्त फास्फोरस वाली खाद के साथ डालेंगे तो फास्फोरस खाद की जो अफादियत है वो कम हो जाएगी और उसकी फसल पे बड़े स्ट्रेस आएगी और आपकी जो खाद है वो ज़्यादातर फिक्स हो जाएगी, पौधों के लिए दस्तयाब कम होगी। इसलिए जब भी आपने सल्फ़र वाली खाद इस्तेमाल करनी है तो इसको फास्फोरस वाली खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना। कई दोस्त ऐसे हैं जो मैग्नीशियम वाली खाद जो है वो पोटैश वाली खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। जब भी आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो वो पोटैश वाली खाद के साथ मिला के इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी पोटैश की खाद की इफादियत बढ़ाना चाहते हैं तो उसको अकेला इस्तेमाल करें। बोरैन वाली खाद अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए भले 1 से 3 किलोग्राम तक उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब आपने उसको स्प्रे में लेके जाना है तो जो फर्टिग्रेड है बोरान वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें, क्योंकि बोरैन की जो बतौर खुराक और बतौर जहर जो रेंज है वो बड़ी नैरो है। अगर आप 200 ग्राम बोरान भी आम क्रॉप पे, सेंसिटिव क्रॉप पे 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करेंगे तो वो खराबी पैदा करेगी। हाँ, कुछ ऐसे ब्रांड जो कि फोलियर ग्रेड है उनको आप 2 से 250 ग्राम तक भी फी 100 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। खादों के तनासब, खादों की इफादियत और खादों के कौन से कम्बिनेशन है, आपकी क्रॉप की ग्रोथ स्टेज कैसी है। मसलन अगर आप
खीरा वगैरह, कोई सब्ज़ी वगैरह, मिर्च वगैरह, कोई चीज़ आपके टमाटर वगैरह लगे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको फ़ौरी तौर पे आपने मैच्योर करना है, आप पोटैश वाली खाद ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आपके आलू जो पोटैटो है जो टमाटो है, उस पे कोई ख़राबी आ रही है, वहाँ पे आप कैल्शियम वाली खाद ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खीरे जो है टेढ़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप मोलिब्डेनम वाली खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अनाज वाली कोई फसल काश्त की हुई है, आप उसको लॉजिंग से बचाना चाहते हैं, तो जो सेल वॉल का लिग्निन है उसको मजबूत करने के लिए आप उसके लिए सिलिका और कैल्शियम वाली खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारियों के लिए बीमारियों से कुव्वत मदाफ़त पैदा करनी है, फसल को मजबूत तवाना बनाना है, उसकी पैदावार को बेहतर बनाना है, वहाँ पे आप सिलिकेट वाली खादें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिलिकेट वाली, मोलिब्डेनम वाली, कॉपर, मैंगनीज़, कोबाल्ट, मैग्नीशियम वगैरह इन खादों का जो तरीका इस्तेमाल और मिकदार जो है वो आप किसी जो बंदा इस बारे में बेहतर तौर पे जानता है उसके मशवरे के बाद इस्तेमाल करें, किसी आम बंदे से के मशवरे पे इस्तेमाल ना करें। काश्तकार हजरात जब भी उन्होंने खाद के बारे में मशवरा लेना हो तो मशवरा देने वाले से फ़कत एक सवाल कर लें, क्या आप सॉइल साइंटिस्ट हैं? क्या आप सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं? क्या आप सॉइल केमिस्ट हैं? अगर आप उसका जवाब ना में हो तो बराए मेहरबानी उसके मशवरे पे अमल ना करें, क्योंकि आप आँख के डॉक्टर से दिल का ऑपरेशन नहीं करवा सकते। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।